तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच गया है। वरुण सिंह ही सीडीएस जनरल रावत का हेलीकॉप्टर चला रहे थे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां उनका पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच गया है और अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हेलीकॉप्टर क्रैश में बुरी तरह वो जख्मी हो गए थे, जिसके बाद लगातार उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले वेलिंगटन और उसके बाद बंगलुरु के कमांड अस्पताल में वो भर्ती थे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर। लेकिन कल ये खबर आती है, दुखद खबर, कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनका निधन हो जाता है। वो बेहद बुरी तरह से जख्मी थे। ग्रुप कैप्टन का इलाज बेंगलोर में चल रहा था और कल वरुण सिंह ने अंतिम सांस ली। आज भोपाल में सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भोपाल से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, उसी में बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, और आज उनका अंतिम संस्कार भोपाल में किया जाएगा। और मनोज शर्मा इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आज अंतिम संस्कार किया जाना है और भोपाल पहुंच चुका है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर पहुँच चुका है और आप देखिए यहाँ पर सेना की तरफ से यहाँ पर तैयारी की गई है। यहाँ पर उनको पूरा एक सैनिक सम्मान, जैसे पार्थिव शरीर जब पहुँचेगा तो सब लोग उसके बाद यहाँ से लेकर पार्थिव शरीर को उनके घर जाएंगे। और यहाँ पर अभी हम एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर पूरी तैयारी है उनको एक पूरा सैनिक सम्मान देने की। इसके बाद उनको उनके घर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए तमाम सेना के अफसरों के अलावा जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जो विश्वास सारंग, इसके साथ साथ रामेश्वर शर्मा यहाँ से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो तमाम लोग एक सैनिक को अंतिम सलाम करने के लिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक वरुण सिंह मतलब शौर्य चक्र से सम्मानित हुए थे। निश्चित रूप से उनका जाना एक बड़ी क्षति है और हम सब बहुत दुखी हैं। और जिस प्रकार का हादसा हुआ उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि ये राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। चाहे सीडीएस का जाना हो या वरुण सिंह जी या उस हादसे में जो भी सैनिक गए, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है। जो अंतिम सलाम करने के लिए आप वरुण सिंह को यहाँ पर जाहिर तौर पर आए हैं, तो वरुण सिंह को तेजस के समय एक शौर्य चक्र, मतलब उनकी वीरता को अंतिम सलाम। और यहाँ पर उनके परिवार में भी लोग हैं, तो एक इलाके के विधायक होने के नाते आप क्या आगे करेंगे? निश्चित रूप से चाहे हमारे विपिन रावत सर हों, चाहे वरुण सिंह जी हों, इनका जाना भारत के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। माँ बाप के लिए तो होता ही है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये भारत माता के लाडले सपूत हैं। उनको अंतिम दर्शन के लिए हम सब लोग आए हैं और वो जीवन के अंतिम सत्य तक पूरी लड़ाई लड़ी है। देखिए यहाँ पर उनका परिवार अब जो भी बेंगलोर से जो सेना का विमान है वो लेकर आया और परिवार के लोग निकल रहे हैं। और आप इन दुख के क्षणों को समझ सकते हैं। एक तरफ वीरता को यहाँ पर सलाम देने के लिए, अंतिम सलाम करने के लिए लोग हैं, लेकिन परिवार के लिए एक जो व्यक्तिगत क्षति है कि परिवार के लिए दुख के साथ पूरा परिवार बाहर निकल रहा है जो एयरपोर्ट के इलाके से। अब यहाँ पर सामने सभी लोग एक अंतिम सलाम करेंगे। सेना के तमाम अफसर यहाँ पर जमा हैं और उनकी वीरता की जितनी गाथाएँ गाई जाएँ, देखिए परिवार के लोग यहाँ तब सभी लोगों से मिल रहे हैं। बहुत ही भावुक क्षण है, परिवार के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। और यहाँ पर तमाम लोगों से जो अंतिम सलाम के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं भोपाल एयरपोर्ट पर, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। परिवार के सभी सदस्य यहाँ गए। जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है, उनके परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा परिवार, जैसे कहें कि जैसे सेना में सर्विस देने के लिए ही जैसे पूरा परिवार है, उनके भाई भी नेवी में हैं, उनके पिता भी कर्नल रहे, इस तरह से पूरा का पूरा परिवार लगातार अपने फ़र्ज़ को सेना में रहकर अंजाम दे रहा है। और जो एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जो क्षति हुई, उसको लेकर परिवार में जाहिर तौर पर अफसोस तो है ही, लेकिन एक उनके शौर्य को सलाम करने के लिए भोपाल के बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुड़े हैं। हर सेना के अफसरों के अलावा लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी जो बताया गया है प्रशासन की तरफ से कि जो पूरे सैनिक सम्मान के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो भोपाल में कल होगा। कल शुक्रवार को सुबह के वक्त उनका अंतिम संस्कार होगा। और यहाँ पर देखिए सब लोग जाकर उनके परिवार से मिल रहे हैं। उनके साथ ही साथ अभी यहाँ पर जो तैयारी की गई है कि एक
सैनिक सम्मान दिया जाए, क्योंकि शौर्य चक्र के साथ साथ जैसे गंगायान अभियान, उन्होंने उनकी जो आगे एक अच्छे एस्ट्रोनॉट बनने की उनकी जो एक तमन्ना थी, उनकी इच्छा थी, और उन्होंने खुद अप्लाई भी किया था। जो गंगायान अभियान है उसके लिए भी वरुण सिंह ने अप्लाई किया था, और उनके साथ ही साथ उनके जो शौर्य चक्र उनको मिला। और एक बड़ी अहम बात यहाँ पर जो उनके परिवार से जुड़े लोग हैं वो बताते हैं कि इंदौर में ही वरुण सिंह की ससुराल थी, और वो शौर्य चक्र के बाद ये बात पिछली बार जब यहाँ कोरोना के पहले जब आए थे तो लोगों को वादा करके गए थे अपने परिवार के लोगों को कि अब की बार आकर मैं इंदौर में अपनी ससुराल में वहाँ पर परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करूँगा और शौर्य चक्र का एक सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। यहाँ पर लोग उनको अंतिम सलाम करने के लिए, वरुण सिंह के लिए यहाँ पर तमाम लोग जमा हैं भोपाल के एयरपोर्ट पर। बिल्कुल मनोज, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। आज अंतिम विदाई दी जा रही है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को, जिनका कल निधन हो गया था। उन्होंने अंतिम सांसें ली बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि किसी तरीके से वो अगर बच जाएंगे तो उस दिन जो भी उस हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले हुआ होगा उसके बारे में वो जानकारी दे पाएंगे। पूरे देश की उम्मीदें उनके साथ थी, पूरे देश की दुआएं उनके साथ थी। लेकिन कल जब एक खबर आती है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे, वो दुख का पल हर किसी भारतीय के लिए काफी भारी रहता है। और तस्वीरें भी लगातार आप देखिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए, आखिरी सलाम करने के लिए तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। खुद उनके परिवार के कई परिजन भी वहां पर मौजूद हैं, कई सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अब अंतिम विदाई दी जा रही है। भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर कुछ देर पहले यहाँ पर लाया गया, और दूसरी ओर देखिए किस तरीके से उनको अंतिम विदाई, एक आखिरी सलाम ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को दिया जा रहा है। 8 दिसंबर को ये घटना होती है और अचानक से 14 जिंदगियां निकल जाता है Mi-17 हेलीकॉप्टर। लेकिन एकमात्र वरुण सिंह उस वक्त जो जख्मी हो गए थे, उनको लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन कल ये खबर आती है कि अब वो भी हमारे बीच नहीं रहे। लगातार मनोज हमारे साथ भोपाल से ही जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए बहुत भारी पल है ये, पूरा देश इस पल को महसूस कर सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने CDS जनरल बिपिन रावत को भी इसी तरीके से अंतिम विदाई दी थी, और आज हम एक आखिरी सलाम कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भी। जाहिर तौर पर बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि परिवार के सदस्यों को आप देखिए, और उनके पीछे अपने पीछे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है, एक बेटा एक बेटी, उनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा परिवार सेना में, उनके जो पिता हैं वो खुद भी कर्नल थे, और जो पहले भोपाल में आकर बस गए थे भोपाल शहर में, और यहाँ भोपाल के उनके करीबी रिश्तेदार, उनके दोस्त, तमाम लोग इस बात के लिए कह रहे थे, लगातार बीते एक हफ्ते से कह रहे थे कि जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है वो मौत को हरा देंगे। सबको इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 7 दिन तक जिस तरह से लगातार रिपोर्ट्स मिल रही थी कि उनकी हालत स्थिर है, लगातार ये बताया जा रहा था कि हालत स्थिर है, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब 7 दिन तक अगर वो सर्वाइव की हैं तो आगे उनकी हालत में और सुधार होगा। तो इस बात की उम्मीद लगाकर उनके रिश्तेदार, उनके करीबी, उनके चाहने वाले, और भोपाल शहर में उनके काफ़ी जो दोस्त हैं वो सब इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन कुछ और मंजूर था, कुदरत को कुछ और मंजूर था, और यहाँ पर जो सेना के अफसर हैं सबको अब इंतज़ार है, क्योंकि बेंगलोर से सेना का विशेष विमान यहाँ पर लेकर आया है उनके पार्थिव शरीर को। इसके बाद यहाँ पर तमाम लोगों के बीच अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहाँ पर बड़ी तादाद में भोपाल के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से मंत्री विश्वास सारंग, इलाके के जो खासतौर पर उन्हीं के इलाके की नुमाइंदगी करने वाले रामेश्वर शर्मा, बीजेपी के विधायक, के साथ ही साथ उनका पूरा परिवार, करीबी दोस्त, रिश्तेदार, तमाम लोग यहाँ पर हैं। सेना के अफसर यहाँ पर हैं, प्रशासन की तरफ से तमाम अफसर प्रशासन की और पुलिस की यहाँ पर मौजूद है, और सब अंतिम दर्शन के बाद यहाँ पर एक सैनिक सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाएंगे। उनके घर पर तमाम उनके चाहने वालों के लिए, उनके रिश्तेदारों के दर्शन के बाद सुबह जो तय किया गया है कि बेशक एक भावुक पल है ये, ना केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने इसी तरीके से ऐसी ही तस्वीरों के साथ CDS जनरल बिपिन रावत को भी अंतिम विदाई दी थी, और अब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को आखिरी सलाम देने के लिए भोपाल में लोग उमड़ रहे हैं। और अपने देश में जल्द ही महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 की जगह 21 साल हो सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को आज केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानकारी दी थी कि इस प्रस्ताव पर समीक्षा की जा रही है
और आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लेकिन महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि ये कानून गलत है और इससे लड़कियां गलत रास्ते पर जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी के लिए जो उम्र 18 थी अब उसे 21 साल कर दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, केंद्र सरकार ने ये जो बिल बनाया है कि लड़कियों की शादी जो 18 साल में हो जाती थी वो 21 साल कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि जब लड़की एडल्ट हो जाए, बालिग हो जाए और लगता है कि अब इसको जो है शादी की ज़रूरत है, वो प्रोसेस है, अल्लाह नेचुरल है वो, और शादी मिल जाए और शादी मिलने के बाद इस डर से मारे कि भाई 21 साल के पहले करेंगे तो हम पे मुकदमा होगा, हमें जो है गिरफ्तार किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप और सरकार दोनों गुनहगार होंगे अगर लड़की कोई गलत रास्ते पे चली गई तो। सर, लेकिन सरकार का कहना है कि ये लड़कियों की भलाई के लिए ये स्टेप उठाया गया है। देखिए, भलाई माँ बाप अच्छी तरह जानते हैं, सरकार क्या भलाई करेगी। माँ बाप को महसूस होगा कि मेरी बच्ची की शादी अब हो जाना चाहिए, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, अगर नहीं होगी तो बच्ची गलत रास्ते पे जा सकती है। अगर शादी अभी मिल गई, मैंने शादी नहीं किया तो शायद आगे शादी दूसरी नहीं मिलेगी और लड़के वाले अभी जो है रुकने को तैयार नहीं हैं, तो इन ऐसी सिचुएशन में क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह के बंधन लगाना बिल्कुल गलत है। माँ बाप अपनी बच्ची की शादी कब करें, कब करना चाहिए, उन पर छोड़ देना चाहिए। और जमीयत उलेमा के सचिव गुलजार आजमी ने भी कैबिनेट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वो इस कानून को नहीं मानेंगे। केंद्र सरकार ने महिलाओं की उम्र शादी करने के लिए जो पहले 18 साल थी अब उसे 21 साल कर दिया है। इस पूरे मामले पर जमायत उलेमा के सेक्रेटरी गुलजार आजमी साहब हैं, उनका क्या वजन है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो सरकार का जो फैसला है कि लड़कियों की, महिलाओं की जो शादी की उम्र है 18 से 21 साल कर दी गई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे मुल्क का ये कानून है कि एक लड़की 18 साल में बालिग हो जाती है और दो बालिग लड़के और लड़की अपनी मर्जी से अगर अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहें तो वो कानूनन उनको हक हासिल है कि वो करें। तो गैर कानूनी काम करने के लिए तो हुकूमत छूट देती है कि वो 18 साल के बाद जो चाहे दो लड़के और लड़की आपस में मर्द औरत की तरह रहे, उसकी तो इजाज़त देती है। और जो पाबंदी के साथ, निकाह के साथ या मैरिज के साथ जो है उस पर रोक लगा रही है। मैं हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये मजहब पर हमला है और बदकारी की आम इजाजत देने के लिए रास्ता खोला जा रहा है। और इससे पहले कैबिनेट ने महिलाओं की शादी की उम्र को 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। देश में पहले महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल थी, जबकि पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल थी। अब महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र सीमा बराबर करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है। तो आपको बता दें कि अब कैबिनेट की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है कि अब न्यूनतम उम्र सीमा शादी के लिए लड़कियों के लिए 21 साल होनी चाहिए। और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल सांसदों के साथ चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सांसदों के साथ वो चर्चा करेंगे और दोनों ही चुनावी राज्य हैं। सुबह 9 बजे नाश्ते पर होगी ये चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम आवास पर सांसदों के साथ चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी और उत्तराखंड के सांसदों के साथ खास चर्चा करने वाले हैं और नाश्ते पर ये चर्चा होगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आपको बता दें कि दोनों ही चुनावी राज्य हैं। 2022 में दोनों ही में चुनाव होने वाले हैं। सुबह 9 बजे पीएम आवास पर सांसदों के साथ ये चर्चा होनी है। नाश्ते पर ये चर्चा होगी। क्या कुछ कहते हैं, क्या मंत्र दिए जाते हैं पीएम मोदी की ओर से इन सांसदों को, क्योंकि दोनों ही चुनावी राज्य हैं। 2022 में विधानसभा चुनावों की तैयारियां दोनों ही राज्यों में हो रही हैं। उत्तराखंड की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जोर शोर से वहां पर अपनी जमीन को मजबूती दिलाने के लिए कई बार मंत्र दे चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को। और अब क्या कुछ कहेंगे, कल जो ये बैठक होगी
कल सांसदों के साथ चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और खासतौर पर इसमें वो सांसद शामिल होंगे जो उत्तराखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनको क्या मंत्र पीएम मोदी द्वारा अब दिया जाता है, जीत का कौन सा मंत्र अब दिया जाता है, किस तरीके से तैयारी हो सकता है, इन्हीं सब बातों पर कल चर्चा हो सकती है। पीएम आवास पर सांसदों के साथ ये चर्चा होनी है। कल सांसदों के साथ चर्चा करेंगे, 9 बजे ये चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई सांसद इस दौरान उनके साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सुबह 9 बजे नाश्ते पर यह चर्चा होगी। पीएम आवास पर सांसदों के साथ चर्चा की अब तैयारी है। कल सुबह 9 बजे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे सांसद होंगे जो इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको संबोधित करेंगे और क्या कहेंगे इन सांसदों से, ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नजदीक है, उत्तराखंड में भी चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम सांसदों को क्या संदेश दिया जाता है, क्या मंत्र दिया जाता है, किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को वो बताएं, विकास के कार्य करें, क्या मंत्र दिया जाएगा उनके द्वारा इन सांसदों को, ये देखने वाली बात होगी। और कल नाश्ते पर 9 बजे पीएम आवास पर यह बैठक होगी, ये चर्चा होगी, और उसमें उत्तराखंड के सांसद शामिल होंगे, साथ साथ उत्तर प्रदेश के सांसद भी शामिल होंगे। पीएम आवास पर यह बैठक कल होने वाली है, ये चर्चा कल होने वाली है, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई सांसद इस दौरान उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। नाश्ते पर 9 बजे पीएम आवास में ये चर्चा होगी। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यतेंद्र, इस चर्चा को लेकर और क्या जानकारी है? जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है तो प्रधानमंत्री अलग अलग प्रदेशों के सांसदों को अपने यहाँ बुलाते हैं। जब से 2014 से ये रूटीन चला रहा है, लेकिन इस बार 5 राज्यों में चुनाव हैं। इस वजह से बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो दोनों ही चुनावी राज्य हैं। दोनों ही राज्यों के सांसदों को प्रधानमंत्री ने कल सुबह 9 बजे अपने आवास पर बुलाया है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में किस तरह से सांसद अपने यहाँ तैयारी करेंगे, किस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो सरकार की नीतियों को और सरकार के कार्यक्रमों को, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उनको किस तरह से पहुंचाएंगे, किस तरह से चुनावी रणनीति बनेगी। जी यतेंद्र, तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच चुका है और उनको आखिरी विदाई देने के लिए वहां पर तमाम सैन्य अधिकारी, तमाम नेतागण इस वक्त मौजूद हैं। खुद उनके कई सारे परिजन भी, कैप्टन वरुण सिंह के परिवार वाले भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, और अब एक आखिरी विदाई देनी है और भोपाल में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, जिनका कल ही निधन हुआ है। उन्होंने बंगलुरु के कमांड अस्पताल में आखिरी सांसें ली। जिंदगी की जंग 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक लगातार वो लड़ते रहे। बंगलुरु के कमांड अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर लगातार वो थे। उम्मीदें जताई जा रही थी कि किसी तरीके से उनकी जान बच जाए, पूरे देश की दुआएं उनके साथ थी। लेकिन कल ये खबर आती है कि बंगलुरु के कमांड अस्पताल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अपनी अंतिम सांसें ली हैं, और पूरे देश के लिए ये एक शोक का वक्त है, दुख का क्षण है और अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि हमने अपने एक जाबाज सिपाही को खोया है। काफी वीर और पराक्रमी माने जाते थे शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। शौर्य चक्र से भी उनको सम्मानित किया गया था, और अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, और उसी के कुछ क्षण हैं। गर्व भी है कि काफी लंबे वक्त तक देश की सेवा करते रहे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, और अपने आखिरी क्षणों में भी वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो कुन्नूर में तमिलनाडु में 8 दिसंबर को क्रैश हुआ था। उस जहाज को चला रहे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, लेकिन उस वक्त किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि अचानक ये हादसा होगा और अकस्मात 14 जिंदगियां मी-17 हेलीकॉप्टर निकल जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम सलाम किया जा रहा है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। उनके परिजन भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, और अंतिम विदाई का एक क्षण हर किसी को झकझोर कर रख देगा। और भोपाल में कल अंतिम संस्कार किया जाना है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। तस्वीरें आप देखिए, भोपाल से लाइव तस्वीरें हैं, और उनको अंतिम सलाम देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, एक अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कई नेतागण भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके खुद परिजन भी वहां पर पहुंचे हैं।
तो भोपाल से ये तस्वीरें आप देखिए, ये अंतिम क्षण है और भावुक क्षण है, क्योंकि पूरा देश ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दे रहा है। मनोज शर्मा इस वक्त भोपाल से ही हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, ये भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि अब अंतिम विदाई दी जा रही है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। देखिए आप, मेरे सामने आप सारे सेना के जो तमाम अफसर यहाँ पर जमा है और जो अंतिम विदाई, जो एक गार्ड ऑफ ऑनर होता है, एक वीर शहीद को एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुँचा, पहले परिवार के लोग गए, परिवार के लोगों को उसके बाद इधर लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया। लेकिन यहाँ पर बाकायदा एक जो सेना का जो तरीका होता है, एक वीर को, एक शहीद को अंतिम सलाम करने का, वो गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जा रहा है। जो तमाम बड़े अफसर सेना के यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर जो मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर आए हुए हैं और गार्ड ऑफ ऑनर अभी फिलहाल यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो तमाम लोग यहाँ पर, शहर के लोग यहाँ पर आए हुए और एक वीर शहीद को अंतिम सलाम करने के लिए सभी लोग पुष्प गुच्छ लेकर, अभी आप सामने देखिए, तस्वीरों में आप सामने देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो गार्ड ऑफ वो पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के भोपाल से विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, वो भी पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं और सभी लोग एक वीर शहीद को, कैप्टन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो अंतिम सलाम कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों की आंखों में जिसे कहें एक भावुकता के क्षण इसलिए भी है, क्योंकि भोपाल का जो सपूत है, यहाँ पर जो लोगों को उनके शौर्य की जो गाथा है, क्योंकि यहाँ जो उनके जानने पहचानने वाले, उनके दोस्त रिश्तेदार, वो सब इस बात को बताते हैं कि जो वरुण सिंह है, उनको जब शौर्य चक्र भी मिला था, उस बात को लेकर भोपाल ने काफ़ी गौरवान्वित महसूस किया था। उसके बाद वरुण सिंह का जिस तरह कुन्नूर में हादसा हुआ और हादसे में वो वीर गति को प्राप्त हुए, और जिस हादसे में जिस तरह से 7 दिन तक 8 दिन तक लोगों को इस बात का इंतजार रहा कि शायद वो जिंदगी और मौत की जो जंग लड़ रहे हैं, इस जंग को जीत जाए, पूरे लोगों ने उम्मीदें की, दुआ की, लेकिन कुछ और मंजूर था कुदरत को। और जो यहाँ पर तमाम लोग जो शहर से आए हुए हैं, वो सभी आकर पुष्प चक्र, उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र भी यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें भावुक करने वाली हैं भोपाल से, जो इस वक्त हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। कुन्नूर तमिलनाडु में 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, मी-17 हेलीकॉप्टर, और उसमें 14 लोग सवार होते हैं। खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत उसमें सवार थे, उनके स्टाफ के कई मेंबर्स उसमें सवार थे और साथ साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी उन्हीं में से एक थे, जो उस हेलीकॉप्टर को चला रहे थे। वो भी उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन बुरी तरह से जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, उनको कई घाव लगते हैं, जिसके बाद उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और करीब 1 हफ्ते का भी ज़्यादा समय बीत चुका था। वो लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम में उनको रखा गया था। स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन उम्मीदें की जा रही थी कि उनकी जान किसी तरीके से बचा ली जाए। लेकिन कल ये खबर आती है कि बंगलुरु के कमांड अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर करियर देखा जाए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, वो भी बेहद शानदार रहा था, शौर्य चक्र से उनको सम्मानित किया गया था। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल में अब पार्थिव शरीर लाया गया है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। तमिलनाडु हादसे में वो शहीद हुए थे। मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से ही। मनोज, एक शानदार करियर रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, शौर्य चक्र से उनको सम्मानित किया गया। साथ साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम क्षणों में भी वो हेलीकॉप्टर चला रहे थे। और अगर उनकी बैकग्राउंड देखा जाए तो उनके परिवार से कई लोग हैं जो सैन्य बैकग्राउंड से ही हैं। उनके पिता वरुण सिंह के अगर पिता की बात की जाए तो कर्नल केपी सिंह भी सेना से रिटायर्ड हैं। उनके भाई तनुज भी इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर थे। और इस बार जब स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया था। लेकिन अब ये पल जो है उस पूरे परिवार के लिए बेहद कष्टदायी है और एक भावुक पल है। निकाला जाएगा तो वाकई परिवार के लिए बेहद कष्टदायी है, क्योंकि परिवार ने जैसे शौर्य चक्र जिसे कहते हैं कि शौर्य चक्र को लेकर मैं आपको बता रहा था कि उनके जो नज़दीकी लोग हैं वो इस बात को बता रहे थे कि शौर्य चक्र मिलने के बाद जो उन्होंने इस बात का वादा किया था, जब आखिरी बार वो यहाँ पर आए थे तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने वादा किया था कि वो आकर अपने शौर्य चक्र का जो एक लुक अपने परिवार के साथ उसकी खुशियाँ मनाएंगे। और इसके लिए इंदौर बाकायदा तय हुआ था, इंदौर में उनकी ससुराल भी है। तो ये तमाम बातें लोगों को वो
एक एक बात याद आ रही है। और जो सबसे अहम बात है कि कुल्लूर में जब हादसा हुआ उसके बाद 7-8 दिन तक जो लोगों के मन में एक उम्मीद थी, लोग लगातार दुआ कर रहे थे कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो हैं उनको भगवान जिंदगी देगा, तो लगातार लोगों की जो दुआएं थी लगातार हो रही थी। और लेकिन जाहिर तौर पर अब बहुत ही भावुक क्षण है और अब वो घड़ी आ रही है कि यहाँ पर सभी जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उसके बाद यहाँ